वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे बी क्वेश्चन। तो बी क्वेश्चन क्या कहता है, राइट पाइथन GUI प्रोग्राम टू जनरेट ए रैंडम पासवर्ड विथ अपर एंड लोअर केस लेटर। तो हमको एक GUI प्रोग्राम बनाना है पाइथन में, और उसके अंदर हम लोग लोअर केस और अपर केस के जो भी चीज़ है उन सभी को यूज़ करके हम लोग को एक पासवर्ड जनरेट करना है। तो हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग सिंबल का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिया नहीं है कि यूज़ करना है नहीं करना है, लेकिन अपर केस लोअर केस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सभी चीज़ को मिला के हम लोग एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करेंगे, और वो जो पासवर्ड होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, नॉट हैकेबल रहेगा। ठीक है, तो हैकर को वो चीज़ हैक करने में नानी याद आ जाएगी, तो उतना स्ट्रॉन्ग हम लोग पासवर्ड जनरेटर बनाते हैं। तो सबसे पहले आइडल ओपन कर लेते हैं, और कुछ चीज़ें आपको इंपोर्ट करना रहेगा। तो सबसे पहले GUI बना रहे हैं तो आपको टिंकर की ज़रूरत पड़ने वाली है, TER, और टिंकर से हम लोग क्या इंपोर्ट कर लेंगे, स्टार यानी कि ऑल। उसके बाद हम लोग इंपोर्ट करेंगे स्ट्रिंग को, इंपोर्ट स्ट्रिंग। इसके अंदर बेसिकली हमारा जो अपर केस लोअर केस जो भी रहेगा वो सारा चीज़ इसके अंदर से हम लोग लेने वाले हैं। फिर हम लोग एक सीक्रेट नाम का जो फाइल होता है, क्लास होता है, उसको पैकेज को ले लेंगे सीक्रेट्स, और सीक्रेट्स में से हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे चॉइस। ओके, ये चीज़ तीनों चीज़ इंपोर्ट करने के बाद आपको वेरिएबल बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या वेरिएबल चाहिए रहेगा। पहला तो हम लोग को अपर केस, तो अपर केस ओके, अपर केस एक वेरिएबल बनाया हम लोग ने। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपर केस इक्वल टू, तो अपर केस हम लोग लिस्ट में बनाने वाले, तो लिस्ट लेते हैं एक अपर केस का। जितने भी हम लोग के स्ट्रिंग के अंदर हमारे रहेंगे उन सभी को हम लोग जो है अपर केस में ले लेंगे। यानी कि स्ट्रिंग क्लास यानी कि स्ट्रिंग पैकेज हम लोग ने इंपोर्ट किया, उसके अंदर हमारा जो आस्की वैल्यू रहेगा, आस्की, तो यहाँ पे सजेशन भी आ गया है आस्की अपर केस, तो ये वाला चीज़ हम लोग ले लेंगे। आस्की वैल्यू जो भी रहेंगे उसके वो सारे अपर केस में हम लोग ले लेंगे। सेम चीज़ हम लोग लोअर केस के लिए करेंगे। ओके, लोअर केस, ठीक है, लोअर केस ये भी हम लोग लिस्ट में लेंगे, और कहाँ से लेंगे, स्ट्रिंग डॉट, यहाँ पे ये जो आस्की वैल्यू है आस्की, और ये चीज़ हम लोग लोअर केस में ले लेंगे, तो लोअर केस। ओके, ये चीज़ हो गया, हम लोग ने लोअर केस ले लिया, अपर केस ले लिया। अब हमको नंबर्स भी लेना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना रहे, उसके अंदर हम लोग का अपर केस रहेगा, लोअर केस रहेगा लेटर्स के। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, नंबर्स लेंगे और सिंबल लेंगे, सभी का मिक्सचर बना के एक पासवर्ड जनरेटर बनाएंगे। तो अभी हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, नंबर इक्वल टू, तो नंबर को भी हम लोग जो है लिस्ट में से ही लेंगे, लिस्ट में लेंगे, यानी कि सारे नंबर हम लोग ले लेंगे, और वो भी स्ट्रिंग पैकेज के अंदर से लेंगे। स्ट्रिंग पैकेज के अंदर डिजिट करके एक है, वहाँ से हम लोग को नंबर्स मिल जाएंगे, डिजिट्स। उसके बाद सिंबल, तो सिंबल बना लेते हैं, सिंबल्स, तो सिंबल्स हो गया हम लोग का इक्वल टू। तो यहाँ पे जो सिंबल्स है उसका लिस्ट हम लोग मैन्युअली टाइप करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सारे सिंबल्स कीबोर्ड के यूज़ कर लेने हैं, 1 से लेके जितने भी आपके पास होंगे। चलो इतना काफ़ी है, हम लोग इतना ले रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं सिंबल का। तो यहाँ पे हम लोग ने सिंबल ले लिया। ओके, अगर आप लोग क्लास का यूज़ नहीं करना चाहते स्ट्रिंग पैकेज का, तो जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट किया है वैसे यहाँ पे आप लोग को लिस्ट में इनपुट कर देना है, ABCD A to Z आपका आ जाना चाहिए, A to Z, ठीक है, वो भी कैपिटल लेटर में। तो जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ABC, ऐसा नहीं आएगा, A, B, C, D, ऐसे करके Z तक आप लोग दे सकते हैं अपर केस और लोअर केस के लिए। तो यहाँ पे अगर पैकेज दिया ही गया है तो आप लोग को वो चीज़ करना क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ हो गया। अभी हम लोग क्लास बनाते हैं, एक क्लास, और पासवर्ड जनरेटर का हम लोग क्लास बनाएंगे, क्लास के हेल्प से करेंगे। मैं लिखता हूँ पासवर्ड
जनरेटर, तो जनरेटर, तो स्पेलिंग में भी राइट हो रॉन्ग हो तो वो देख लेना है। उसके बाद ज़रूरी नहीं कोई भी नाम दे सकते हैं क्लास का, मैं यहाँ पे बस दे रहा हूँ। इनिशियलाइज करेंगे डेफ इनिट मेथड लिखते हैं एक, इनिट डबल अंडरस्कोर, और इनिट मेथड के अंदर हम लोग एक पैरामीटर देंगे सेल्फ, जो कि हमारा मेंबर एक्सेस करने का काम करेगा। उसके बाद हम लोग इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये मैं आप लोग को दूसरा तरीका बता रहा हूँ विंडो को डिफाइन करने का। अगर आपको कोई बोल दे कि GUI प्रोग्राम बनाना है क्लास को यूज़ करके, तो आप लोग ऐसे क्रिएट कर सकते हैं विंडो। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट मैं नाम देता हूँ विंडो। विंडो आप लोग कैसे बनाते थे, विंडो इक्वल्स टू TK आप लोग ऐसे देते थे। ओके, तो यही है, वही सेम चीज़ है हम लोग बना रहे हैं विंडो। फिर लिखना है सेल्फ डॉट विंडो। तो विंडो का हम लोग अभी टाइटल दे सकते हैं, तो टाइटल देंगे पासवर्ड जनरेटर, पासवर्ड फिर जनरेटर। ओके, पासवर्ड जनरेटर हम लोग ने टाइटल दे दिया, परफेक्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका ज्योमेट्री सेट करते हैं, सेल्फ डॉट जियोमेट्री आप लोग कितना भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी दे देते हैं एक, चलो परफेक्ट वाला 400 500, चलो 500 बाय 500 ही दे देता हूँ, 500, और यहाँ पे 300 देता हूँ, 500 300 देता हूँ। चलो ये चीज़ हो गया, हम लोग ने ज्योमेट्री दे दिया। अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक लेबल बनाना है, ठीक है। तो लेबल क्या बनाएंगे, एक फ्रेम वाला लेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग को मैसेज दिया रहेगा पासवर्ड जनरेटर या फिर एंटर योर नंबर, जो भी है हम लोग वो देंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक फ्रेम बनाते हैं और उसके अंदर हम लोग यूज़र को मैसेज देंगे कि एंटर नंबर ऑफ पासवर्ड, मतलब उसको कितने नंबर ऑफ पासवर्ड क्रिएट करवाने हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पे हम लोग करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है सेल्फ, जिससे एक्सेस होगा। उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे लेबल, और ये हम लोग का फ्रेम वाला लेबल ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेबल फ्रेम करके एक वेरिएबल बनाया, और वो हम लोग को कहाँ मिलेगा, तो इस क्लास में मिलेगा, टिंकर के इस क्लास में लेबल फ्रेम। ओके, ये लेबल फ्रेम के अंदर आपको मिल जाएगा। और ये आपको क्या करना है इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको लिखना रहेगा सेल्फ डॉट विंडो, विंडो के अंदर आपको देना है। तो हम लोग ऐसा करते थे, ये पैरामीटर देते थे विंडो, उसके बाद कॉमा, उसके बाद टेक्स्ट देते थे। वैसे ही अगर आप क्लास के थ्रू करोगे तो आपको सेल्फ डॉट विंडो ऐसा करके देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने वही चीज़ किया है, ठीक है, विंडो के अंदर। उसके बाद टेक्स्ट आपको देना है, जो भी टेक्स्ट देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे यूज़र को मैसेज देना चाहता हूँ, एंटर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जितने भी आपको चाहिए, एंटर नंबर ऑफ, या फिर एंटर लेंथ ऑफ पासवर्ड में लिखता हूँ, एंटर लेंथ ऑफ द पासवर्ड। तो यहाँ पे यूज़र जो है लेंथ एंटर करेगा और उतने लेंथ का उसको पासवर्ड जनरेट करके दे देंगे। उसके बाद अभी क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट लेबल, उसके बाद अंडरस्कोर फ्रेम जो कि हम लोग ने बनाया है, इक्वल टू की जगह इक्वल टू नहीं, अभी हम लोग को उसका प्लेस डिफाइन करना पड़ेगा कि वो कौन से प्लेस में हम लोग उसको रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं पैक कर देता हूँ ताकि ये सेंटर में ही आ जाए, और उसको मैं पैडिंग दे दूँगा। तो उसकी जो वाई पैडिंग है वो दे दूँगा पैडी, यानी कि पैडिंग वाई, ठीक है, पैडी यानी कि पैडिंग वाई, इक्वल टू, यहाँ पे वाई पैडिंग में कितना देता हूँ, वहाँ पे 20 दे देता हूँ। तो जो वाई रहेगा वो 20 होगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे आप लोग विजुअलाइज करना, सबसे पहले हम लोग को एक मैसेज देंगे यूज़र को कि यहाँ पे मैसेज दिया हम लोग ने कि एंटर लेंथ ऑफ पासवर्ड। तो उस मैसेज के नीचे हम लोग को एक टेक्स्ट बॉक्स देना पड़ेगा जहाँ पे यूज़र पासवर्ड को इनपुट करेगा। तो अभी एंट्री बॉक्स के थ्रू हम लोग वो देंगे। अभी हमको क्या करना है, एक एंट्री बॉक्स को डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, यानी कि हम लोग ने यहाँ पे यूज़र को मैसेज दिया एंटर लेंथ ऑफ पासवर्ड,
और उसको लेंथ इनपुट करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स देना पड़ेगा, तो वो हम लोग एंट्री बॉक्स के थ्रू देंगे। यहाँ पे क्या लिखना है, सेल्फ डॉट, यहाँ पे नाम दे देना है कोई भी वेरिएबल का नाम। यहाँ पे मैं लेंथ ले रहा हूँ तो लेंथ एंट्री बॉक्स नाम दूंगा, लेंथ एंट्री बॉक्स। तो ये मैंने नाम दिया है, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। और ये आपको कौन से क्लास में मिलेगा, एंट्री क्लास में। और एंट्री क्लास में मिलने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट लेबल फ्रेम के अंदर हम लोग ने जो बनाया था लेबल फ्रेम, इस फ्रेम के अंदर हम लोग को उसको प्रिंट करवाना है, यानी कि डिस्प्ले करवाना है। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे लिया। नहीं तो आप लोग क्या करते थे लेबल लेने के लिए, यहाँ पे लेबल फ्रेम की जगह आप लोग करते थे विंडो, ठीक है, डायरेक्ट इस विंडो को क्रिएट कर देते थे। तो वैसे ही चीज़ है, यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। और इसकी जो विड्थ है वो दे देते हैं कुछ, विड्थ इक्वल टू 10 दे देते हैं, 10 इनफ है। ओके, इसकी जो विड्थ है वो मैं 10 दे देता हूँ, तो 10 विड्थ इनफ रहेगा लेंथ इनपुट करने के लिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सेल्फ। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसका जो पैडिंग है वो देना पड़ेगा एक्स और वाई, ठीक है, एक्स वाई दोनों ही देना पड़ेगा। तो दोनों ही देंगे, क्योंकि हम लोग ने लेबल फ्रेम को एक्स नहीं दिया। क्यों, क्योंकि एक्स नहीं देंगे तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग का जो पैडिंग है वो सेंटर में आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर हम लोग को करवाना है, तो इसके अंदर हम लोग को एक्स भी और वाई भी दोनों के अंदर पैडिंग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लेंथ एंट्री बॉक्स। स्पेलिंग चेक कर लेना है, नहीं तो रॉ एरर आ सकता है। एंट्री बॉक्स डॉट, यहाँ पे भी इसको पैक कर देंगे किसके अंदर, लेबल फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पे पैड दे देते हैं, यानी कि पैडिंग, एक्स की पैडिंग जो है वो मैं देता हूँ 20, और जो वाई की पैडिंग है पैड वाई वो मैं देता हूँ 20। दोनों को 20 दे दिया। यहाँ पे हम लोग का जो लेबल है वो क्रिएट हो गया, लेबल फ्रेम हो गया। उसमें हम लोग का मैसेज दे दिया एंटर लेंथ ऑफ द पासवर्ड। उसके बाद हम लोग ने उसको पैडिंग दिया। उसके बाद हम लोग ने लिया एंट्री बॉक्स, जहाँ पे यूज़र टाइप करेगा कि 1 से लेके जितना भी वो टाइप करेगा। सपोज उसने 15 टाइप किया तो हम लोग को 15 जो है वो टाइप करना, आउटपुट में उसको 15 कैरेक्टर के पासवर्ड बना के देने हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कि एक जो फीडबैक होता है, मतलब कि अगर सपोज उसने कुछ भी टाइप नहीं किया और जनरेट बटन पे क्लिक किया तो हम लोग उसको एक एरर मैसेज देंगे कि आपको पासवर्ड लेंथ इनपुट करना पड़ेगा तो ही आपका रन होगा। तो वो चीज़ हम लोग को करना रहेगा। तो उसके लिए हम लोग को लेबल लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ सेल्फ डॉट एरर करके। एरर में भी हो सकता है कि यहाँ पे हो कीवर्ड पाइथन में, तो यहाँ पे मैं फीडबैक ही ले लेता हूँ। फीडबैक नहीं, यहाँ पे मैं एरर ही करता हूँ, ARR। ओके, ARR नाम दे दिया मैंने। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं ARR ले रहा हूँ। और ये हम लोग को लेबल लेना है, लेबल लिया। और ये लेबल किस में डिस्प्ले करवाएंगे, सेल्फ डॉट विंडो। ओके, विंडो की स्पेलिंग विंडो। तो ये चीज़ है आप लोग को करना है, सेल्फ डॉट विंडो। अभी हम लोग ने लेबल क्रिएट कर लिया। अभी हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग को पासवर्ड दिखाने के लिए एंट्री बॉक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को पासवर्ड दिखाने के लिए हम लोग एक बनाते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड, आई होप सो यहाँ पे कहीं पे यूज़ नहीं हुआ है पासवर्ड नाम का कोई भी चीज़। तो पासवर्ड यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पासवर्ड एंट्री में भी हो सकता है। तो पासवर्ड एंट्री बॉक्स, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक एंट्री बॉक्स लेंगे, एंट्री। तो यहाँ पे हम लोग ने एंट्री बॉक्स लिया है। और ये चीज़ हम लोग लेवल के अंदर नहीं, हम लोग बाहर करेंगे, यानी कि सेल्फ डॉट विंडो में करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे सेल्फ डॉट विंडो। यहाँ पे विंडो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद इसका जो टेक्स्ट रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग टेक्स्ट ब्लैंक रखेंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। आप लोग इसका फॉन्ट साइज़ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे विथ ही दे देता हूँ। विथ इक्वल टू, यहाँ पे जो इसका विथ है वो थोड़ा बड़ा रखते हैं, 50 रखते हैं। ओके,
यहाँ पे मैं विथ इसका 50 रखता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसका जो लोकेशन है वो डिफाइन करना है। तो लोकेशन यानी कि वो कहाँ रहेगा, तो पैडिंग देना है बेसिकली। तो यहाँ पे पासवर्ड एंट्री बॉक्स, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया डॉट पैक। तो यहाँ पे पैक का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। आप लोग डायरेक्टली प्लेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्लेस में आप लोग को बार बार चेक करना पड़ेगा कि वो कहाँ आएगा। तो यहाँ पे पैक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि वो सेंटर में ही आए, ठीक है। बाकी पैडिंग वगैरह दे सकते हैं। पैडिंग वाई देता हूँ 20, ओके। यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अभी हम लोग ने क्या किया, एक लेवल दे दिया और इनपुट बॉक्स दे दिया। यहाँ पे यूज़र इनपुट करेगा, उसके बाद एरर मैसेज के लिए बना दिया, फिर पासवर्ड डिस्प्ले के लिए बना दिया। अभी हमारा नेक्स्ट जो रहेगा बटन। तो इस बार हम लोग को पासवर्ड जनरेटर का बटन बनाना रहेगा, तो वो बटन बनाते हैं। बटन से पहले हम लोग को बटन के लिए फ्रेम बनाते हैं, फ्रेम के अंदर बटन को डिस्प्ले करवाएंगे तो वो अच्छा लगेगा। तो वो बनाते हैं सबसे पहले बटन के लिए फ्रेम। तो सेल्फ डॉट बटन अंडरस्कोर फ्रेम, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो ये चीज़ हो गया। और इसके बाद हम लोग एक फ्रेम ले लेंगे फ्रेम क्लास से, और ये फ्रेम कहाँ पे लेंगे, विंडो के अंदर, यानी कि सेल्फ डॉट विंडो। तो ये हमारा जो फ्रेम है वो क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग बटन बनाते हैं, सेल्फ डॉट बटन, और यहाँ पे बटन फ्रेम, इसको भी हम लोग प्लेस करना रहेगा। तो यहाँ पे प्लेस करते हैं डॉट पैक के थ्रू, डॉट पैक। तो यहाँ पे हम लोग इसका पैडिंग दे देते हैं पैड वाई। तो इसका जो पैडिंग रहेगा वो 20 रहेगा। पैडिंग क्या होता है कि सपोज़ यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिख दिया, यहाँ पे ये चीज़ बना दिया, ओके, और इसके नीचे कितना गैप रहेगा वो हमारा पैडिंग है। तो यहाँ पे जो गैप हम लोग डिसाइड कर रहे हैं 20 का, जो y रहेगा, y आपको पता है कि ऐसा चलता है। तो ऊपर 20 है, तो उसके 20 के बाद, 20 के गैप के बाद ये नेक्स्ट वाला आएगा। तो मान लेते हैं ये हम लोग ने प्रिंट करवाया, उसके बाद ये जो चीज़ है वो 20 के गैप के बाद आएगा। तो वो चीज़ है हम लोग का पैडिंग, ठीक है। हम लोग ने बटन का पैडिंग दे दिया है। अभी हम लोग एक बटन बनाते हैं। तो जनरेट बटन, तो यहाँ पे मैं नाम क्या दूँ, BTN जनरेटर या फिर पास जनरेटर, खाली पास नहीं लिखना है, ओके। पास जनरेटर मैंने नाम दे दिया है, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। पास जनरेटर BTN बटन, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे मैं बटन क्लास का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि यहाँ से हम लोग को मिलेगा बटन। अब यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट, यहाँ पे बटन फ्रेम हम लोग ने लिया था, बटन फ्रेम के अंदर हम लोग करवाएंगे प्रिंट, इसीलिए हम लोग ने ये लिया बटन अंडरस्कोर फ्रेम। तो ये कौन सा चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है। आप लोग वहाँ पे जो भी नाम दोगे यहाँ पे वही नाम देना है। उसके बाद हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे, और बटन के अंदर जो टेक्स्ट आप चाहते हो वो चीज़ है। तो जनरेट पासवर्ड, ओके, ये हम लोग बटन के ऊपर लिखवाना चाहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आपको जो है कॉल करना रहेगा फंक्शन को, ठीक है। तो फंक्शन आप जो भी बनाओगे उसको कॉल करना रहेगा। अभी हम इसको रहने देता हूँ मैं, अभी बटन को कॉल करने वाला चीज़। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉमा करता हूँ, ओके। यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, कमांड आएगा, कमांड, ओके। कमांड लिखने से पहले मैं आपको ऐसे ही जो हम लोग का बनेगा उसको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे चलो ठीक है, कमांड लिख ही देता हूँ यहाँ पे कमांड। वैसे भी आप लोग को मैंने बताया कि ये प्लेस हुआ है, वही चीज़ है। यहाँ पे मैं कमांड लिख देता हूँ, और यहाँ पे ये चीज़ मैं बनाने वाला हूँ, अभी बनाया नहीं हूँ, मैं बनाऊँगा, ठीक है। आप लोग क्लास बनाओगे यानी कि उसके अंदर आपको एक्सेस करने के लिए इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग ने सेल्फ लिया है और क्लास के थ्रू हम लोग बनाना सीख रहे हैं, ठीक है।
अगर क्लास के थ्रू आपको कोई भी चीज़ बनाना है GUI तो भी आप लोग बना सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। यहाँ पे सेल्फ डॉट अभी मैं जो फंक्शन बनाने वाला हूँ पासवर्ड जनरेटर के लिए उसका नाम लिखूँगा। तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे जनरेट रैंडम पासवर्ड, तो ये नाम से मैंने बना दिया है। ओके, रैंडम जनरेट पासवर्ड। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने ये जो बटन बनाया है ये वाला, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। आइडल में एक यही चीज़ है कि आपको शिफ्ट दबा के जाना पड़ेगा अगर आपका स्क्रीन के पार चले जाता है तो यहाँ पे ये चीज़ है। आप लोग चाहो तो इसे दूसरे नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हैं एंटर मार के। ओके, मैंने ये एंटर मार दिया है। अभी यहाँ पे भी मैं एंटर करता हूँ और ये चीज़ है आपका बटन का नाम जो भी दिया है आपने, मैंने ये नाम दिया है। यहाँ पे आपको लिखना है डॉट ग्रिड। आप लोग ग्रिड लगा सकते हैं या फिर प्लेस भी लगा सकते हैं, ये चीज़ें अलग अलग चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको रो दे सकते हैं, रो इक्वल टू 0, फिर कॉलम भी हम लोग 0 देते हैं, कॉलम भी 0 दे दिया। अभी इसका जो पैडिंग है वो देता हूँ पैड एक्स की जो पैडिंग है वो मैं 10 दे देता हूँ। ओके, परफेक्ट। यहाँ पे हम लोग का जो बटन है वो भी क्रिएट हो चुका है। अगर ये वाला फंक्शन मैं हटा दूँ तो मे भी हम लोग को एरर मिले या ना मिले, पता नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। क्योंकि ये क्लास है तो हमको क्लास को कॉल करना भी पड़ता है, तो कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या करूँ, मेन लूप में भी इसको ऐसे ही कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रन करता हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है, वॉज नेवर क्लोज्ड। ओके, यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, क्लोज नहीं किया है। ओके, क्लोज कर दिया। अब मैं करता हूँ रन। इनवैलिड सिंटैक्स, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे इक्वल टू आएगा टेक्स्ट के बाद, और वो चीज़ नहीं किया है। अब यहाँ पे क्या रह गया, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड। ओके, ये जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है वो हम लोग का एक और लेगा, जो कि ये है, लेना ही चाहिए। ओके, अभी एरर आएगा कमांड बटन पे। तो यहाँ पे ये चीज़ें हम लोग का हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे इसका एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग ने इसे यहाँ पे क्लोज़ किया, जबकि हमको ये यहाँ पे क्लोज़ करना था। बटन का वही चीज़ है। और यहाँ पे हम लोग जो है इसका जगह डिफ़ाइन कर रहे हैं, यानी कि इसका जो प्लेस है वो डिफ़ाइन कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग को ये चीज़ एरर मिल रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको जो है यहाँ से हटा देता हूँ, कॉपी कट, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज Ctrl+S से सेव किया। रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, टू ईयरली टू रन द मेन लूप, नो डिफ़ॉल्ट रूट विंडो। यानी कि यहाँ पे मेन लूप की जगह हम लोग विंडो को हम लोग करवा रहे हैं, विंडो डॉट मेन लूप। ओके, यहाँ पे हम लोग मेन लूप को करते हैं विंडो इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हम लोग का विंडो क्या नाम दिया है, विंडो ही नाम दिया है, विंडो। तो यहाँ पे मे भी यहाँ पे सेल्फ आ सकता है, सेल्फ डॉट, लेकिन सेल्फ तो नहीं आना चाहिए क्योंकि ओके यहाँ पे सेल्फ नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हम लोग का यही आएगा पासवर्ड जनरेटर। क्लास को ही कॉल करना पड़ेगा, क्लास के अंदर विंडो को कॉल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, यहाँ पे बहुत कुछ है। और ये जो क्लास है हमारा, ओके यहाँ पे हो गया। अब करता हूँ रन। तो यहाँ पे हमारा जो है आ तो चुका है, लेकिन यहाँ पे एरर है, देख लेते हैं। ज्योमेट्री में कुछ एरर है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री का जो है वो चेक कर लेंगे। यहाँ पे विंडो तो क्रिएट हो गया, मे बी ज्योमेट्री की स्पेलिंग
में कुछ हो। ओके, यहाँ पे विंडो डॉट ज्योमेट्री आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ज्योमेट्री लिख दिया, विंडो डॉट ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री किसका देना है, विंडो का देना है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ हो गया। ओके, परफेक्ट। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो फ्रंट एंड वाला काम है वो हो चुका है, यानी कि हम लोग ने यहाँ पे टेक्स्ट बनाया एक, यहाँ पे यूज़र इनपुट करेगा एंटर लेंथ ऑफ द पासवर्ड। ओके, उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे आउटपुट के लिए बनाया है, जहाँ पे यूज़र को आउटपुट मिलेगा और वो यूज़र यहाँ से कॉपी कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का यह चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो वो चीज़ करते हैं, यानी कि बैक एंड वाला काम करते हैं। अभी फ्रंट एंड वाला काम हो गया, अभी बैक एंड वाला काम। यहाँ पे क्या करना है, कॉमा, एंटर, पेस्ट। ओके, यहाँ पे पेस्ट नहीं, यहाँ पे अभी हम लोग को जो फंक्शन बनाएंगे वो चीज़ यहाँ पे लिखना है, यानी कि कमांड इक्वल टू, अभी फंक्शन का नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम जो है जेनरेट रैंडम पासवर्ड, ओके, ये नाम से मैं बनाना चाहता हूँ, तो ये नाम मैं दे देता हूँ। ओके, ये क्लोज कर दिया। अभी ये चीज़ हो गया। अभी यहाँ पे मेरे को फंक्शन बनाना पड़ेगा। ओके, DEF, और यहाँ पे ये फंक्शन का नाम मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ओके, ये फंक्शन हो गया। और इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर आएगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हम लोग को इस क्लास के इस फंक्शन के मेंबर को कॉल करना रहेगा। इसके लिए हम लोग को एक पैरामीटर चाहिए, इंस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को पासवर्ड का जो एंट्री बॉक्स है उसको कॉल करेंगे सेल्फ डॉट। तो यहाँ पे पासवर्ड के लिए एंट्री बॉक्स ये नाम दिया हम लोग ने, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट डिलीट। तो डॉट डिलीट 0 से लेके एंड तक, ये चीज़ मैं बताता हूँ। ये एंड कहाँ से आया, तो ये जो है हम लोग ने ले लिया है। ओके, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एंट्री बॉक्स है, जब ये फंक्शन कॉल होगा, यानी कि जब भी हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले वो चेक करेगा अंदर कुछ है कि नहीं। अंदर कुछ होगा तो कुछ भी हो या ना हो, अंदर कुछ है तो उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, अंदर कुछ कंटेंट है, जब भी वो क्लिक होगा तो सबसे पहले कंटेंट को डिलीट करेगा। कहाँ से, 0 से लेके एंड तक, आखिरी तक वो उसको डिलीट कर देगा। उसके बाद वो चीज़ है कि हम लोग जो भी नया चीज़ करेंगे वो चीज़ यहाँ पे वो इनपुट में देगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पासवर्ड वाले, उसको डिलीट कर देगा, उसके बाद ही हम लोग का नया आएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी ट्राई कैच मेथड भी इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो ट्राई कैच बहुत ही सेफ तरीका है, आपको यूज़ करना चाहिए, आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए इजी रहता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड लेंथ जो है हम लोग वो ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पासवर्ड और लेंथ। तो ये जो पासवर्ड लेंथ है वो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, वो बनाने वाले हैं। ये वेरिएबल हम लोग ने बनाया है पासवर्ड लेंथ का। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर। अब यहाँ पे सेल्फ डॉट, यहाँ पे हम लोग लेंथ की एंट्री करेंगे, लेंथ एंट्री बॉक्स। तो यहाँ पे हम लोग ने लेंथ एंट्री बॉक्स ये लिया था, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, ये हमारा इंटीजर वैल्यू ही लेने वाला है। यहाँ पे एंटर लेंथ ऑफ पासवर्ड है वो इंटीजर ही लेगा, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे इंट लिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गया होगा। डॉट गेट से हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर सपोज उसने 15 डाला तो वो 15 को हम लोग गेट कर लेंगे, ले लेंगे वहाँ से। तो गेट से हम लोग ने ले लिया, उसके बाद क्लोज। यहाँ पे पासवर्ड लेंथ के अंदर हमारा क्या आ गया, सपोज यूज़र ने पासवर्ड टाइप किया, उसको लेंथ चाहिए 15 कैरेक्टर का पासवर्ड, तो उसने 15 टाइप किया, तो वो जो 15 है हमारा पासवर्ड लेंथ वेरिएबल के अंदर आ चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, सेल्फ डॉट, हम लोग ने यहाँ पे एक चीज़ बनाया था ARR। ठीक है,
एरर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय यानी कि अगर यहाँ पे कुछ एंटर होता है, अगर उस वाले टेक्स्ट बॉक्स में एंटर कुछ होता है तो हम नहीं चाहेंगे कि ये डिस्प्ले हो एरर मैसेज। अगर वो ब्लैंक होगा तो ही डिस्प्ले होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे यहाँ पे, यानी कि फिनिश कर दिया। उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, यानी कि हम लोग का जो ऊपर जो है हमारे पास, ये एक अपर केस, एक लोअर केस, नंबर एंड डिजिट, तो इन सारे चीज़ को स्टोर करने के लिए एक बनाते हैं। तो ये क्या है, हमारा एक डेटा ही है। तो डेटा इक्वल टू, यहाँ पे अपर केस लिखते हैं, अपर केस जो हम लोग ने ऊपर वेरिएबल बनाया वो कॉन्केटिनेशन, ठीक है, उसको कॉन्केट किया। उसके बाद हम लोग ने लोअर केस को कॉन्केट कर दिया, लोअर केस कॉन्केट। अभी लोअर केस को कॉन्केट करने के बाद नंबर को कॉन्केट कर देंगे, उसको कॉन्केट करने के बाद सिंबल को कर देंगे। तो इन चारों चीज़ को मैंने कॉन्केट करके डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है सब कुछ, ठीक है। ओके, सिंबल नहीं, सिंबल्स है। और यहाँ पे नंबर, ओके नंबर ही है। चलो ये चीज़ है, आपको नाम का देख लेना है। उसके बाद हम लोग पासवर्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड नाम का एक बनाता हूँ, पासवर्ड इक्वल टू, स्पेस दे देता हूँ ताकि समझ में आए। पासवर्ड, अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहला हम लोग ये करते हैं ब्लैंक, उसके बाद डॉट ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन से क्या होगा कि हम लोग जो है, जो भी चीज़ हम लोग डेटा के अंदर रखेंगे उन सभी को ज्वाइन करने वाले हैं। तो ज्वाइन करने के बाद इसके अंदर पैरामीटर जाएगा चॉइस, जो कि हम लोग ने ऊपर लिया था चॉइस। उसके बाद चॉइस कहाँ से, हम लोग के पास चॉइस है डेटा में से, डेटा में से कुछ भी उठाएगा। तो कुछ भी उठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा में से लिया और यहाँ पे हम लोग फॉर लूप को चला देंगे। ओके, यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे एक बार, वन बाय वन, उस डेटा वेरिएबल के डेटा वेरिएबल के अंदर। डेटा वेरिएबल के अंदर इन चारों का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, वहाँ पे हम लोग जो है फॉर लूप चलाएंगे, वन बाय वन एक्सेस करेगा सबको। तो यहाँ पे फॉर लूप लिया, अंडरस्कोर, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे आप लोग एक्स लिख लेते हैं, इन रेंज। तो यहाँ पे इन रेंज, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड लेंथ। तो ये जो पासवर्ड लेंथ है, यहाँ पे जितना भी लेंथ है उतना हम लोग जो है ट्रेवल करेंगे, ठीक है, उतना कैरेक्टर हमको चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है, इटरेट हो गया हम लोग का। और इसके बाद आपको क्लोज कर देना है चॉइस को। चॉइस को क्लोज करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, पासवर्ड को इंसर्ट करेंगे किसके अंदर, एंट्री टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं सेल्फ डॉट पासवर्ड। अभी इसको इंसर्ट करना है किसके अंदर, सेल्फ डॉट पासवर्ड एंट्री बॉक्स। तो एंट्री बॉक्स की स्पेलिंग जो है यहाँ पे एंट्री बॉक्स। ओके, ऊपर जो हम लोग ने पासवर्ड डिस्प्ले करने के लिए लिया वो डॉट इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट से क्या होगा कि उसके अंदर हम लोग को इंसर्ट हो जाएगा, कहाँ से, ज़ीरो से लेके कहाँ तक इंसर्ट करना है। तो ये जो फॉर लूप चलाया हम लोग ने पासवर्ड का, यहाँ तक, ठीक है, ज़ीरो से लेके यहाँ तक हम लोग का इंसर्ट होगा, उसके अंदर जो भी रहेगा, ठीक है। इसके अंदर कितना रहेगा, क्या रहेगा, इतना लेंथ इसके अंदर रहेगा पासवर्ड के अंदर। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ तक स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करने के बाद अभी हमको क्या करना रहेगा, अभी एक्सेप्शन लेना रहेगा, यानी कि अगर एरर होता है तो वो चीज़, यानी कि एरर होता है तो हम लोग को यहाँ पे हम लोग ने एक चीज़ बनाया था ERR। ओके, ये मुझे पर्पल कलर में जैसा दिख रहा है, पता नहीं पर्पल है कि नहीं। तो वो चीज़ें हम लोग को एरर देगा, अगर नहीं होगा तो हम लोग को इसको ERR चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शन के लिए एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट क्या करेंगे, वैल्यू एरर। तो वैल्यू एरर, तो एक्सेप्ट वैल्यू एरर।
अब अगर एरर होता है ट्राई में तो ये चीज़ चलेगा, अगर ट्राई नहीं कर पाता है, अगर कुछ एरर को कैच करता है, तो आप लोग ने सी या सी प्लस प्लस में देखा होगा ट्राई कैच, जावा में भी देखा होगा। तो वो चीज़ है यहाँ पे कि हम लोग कैच कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे ट्राई हो गया, कैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे पाइथन में एक्सेप्ट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, सेल्फ डॉट ERR जो हम लोग ने नाम दिया है, उसके बाद ERR इक्वल टू यहाँ पे लेबल लेना है, लेबल, और वो कहाँ रहेगा, सेल्फ डॉट विंडो में रहेगा। उसके बाद उसका जो फोरग्राउंड कलर है उसको चेंज कर देंगे, FG का जो कलर है उसको कर दूंगा रेड, ताकि वो रेड में दिखे। आप लोग कोई भी कलर दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं रेड ही दे, ओके। तो ये जो रेड है हमारा कॉलन बोल रहा हूँ, हमारा जो ओके डबल कोट है उसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का रेड हो चुका है। अभी इसके अंदर टेक्स्ट देते हैं TEXT, तो ये नेक्स्ट स्क्रीन के बाहर ना चला जाए, इसलिए मैं एंटर करता हूँ टेक्स्ट इक्वल टू। यहाँ पे हम लोग ने जो ऊपर मैसेज दिया था वही चीज़ दे सकते हैं यहाँ पे। ERR कहाँ गया हमारा, ओके ERR के अंदर हम लोग ने अभी कुछ दिया नहीं है, तो यहीं पे हम लोग मैसेज दे देते हैं, प्लीज़ एंटर लेंथ ओके GTH लेंथ ऑफ पासवर्ड। अगर ये लेंथ इनपुट नहीं करता है तो आपको जो है ये मैसेज मिलेगा रेड कलर में। अभी इसको जो है हम लोग को प्लेस करना रहेगा, सेल्फ डॉट ERR, इसको कहाँ पे प्लेस करेंगे, प्लेस, तो प्लेस करते हैं जहाँ पे भी, चलो x इक्वल टू में 130, और जो y है 100 पे दे देता हूँ, y 100 देता हूँ, x 130 140 कर देते हैं, 120, चलो देखते हैं अगर सूटेबल जहाँ भी रहा वहाँ पे हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो हो चुका है कम्प्लीटली। अभी रन करके देखते हैं कि हम लोग का जो फंक्शन बटन है वो काम करता है कि नहीं। ओके यहाँ पे मैंने क्या किया, ओपन किया, क्लोज नहीं किया। ओके छोटा छोटा चीज़ है, आप लोग को देख लेना है। यहाँ पे मैं करता हूँ रन, और यहाँ पे हम लोग का फ्रंट एंड तो पहले भी हो चुका था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरेट रैंडम पासवर्ड इज़ नॉट डिफाइन, यानी कि हम लोग का कमांड इक्वल टू ये वाला जो चीज़ है ये यहाँ पे हम लोग का एरर बता रहा है। तो उसको चलो चेक कर लेते हैं, कहाँ है हमारा, ये रहा कमांड इक्वल टू जनरेट रैंडम पासवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने जो है क्लास इस्तेमाल किया है, ठीक है। यहाँ पे क्लास है, क्लास के अंदर कोई भी मेंबर को एक्सेस करना है, हमको ये सेल्फ इंस्टेंस को यूज़ करना पड़ेगा कॉल करने के लिए, कोई भी चीज़ को कॉल करने के लिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है सेल्फ डॉट, ओके। चलो ये चीज़ है, क्लास भी आप लोग को समझा दिया। अगर आप लोग ने क्लास में नहीं बनाया होता तो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो बता देता हूँ, यहाँ पे ये बता दिया। अभी हम लोग का जो प्रोग्राम है वो हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करूँ तो यहाँ कहीं पे हम लोग का जो है वो रेड कलर में आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो रेड कलर में आ चुका है, प्लीज़ एंटर लेंथ ऑफ पासवर्ड। मैं चाहता हूँ ये कि सेंटर में ही आए, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चलो इसको मैं ना पैक करता हूँ, पैक क्या करूँ, यहाँ पे पैड y इक्वल टू पैड y कितना दूँ, 20 या 100 देता हूँ, चलो ठीक है 100 दे दिया। अभी इसको करता हूँ रन, ओके यहाँ पे आया तो है, ओके दिख नहीं रहा है, चलो कहाँ चला गया क्या पता, x भी देना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे मैं प्लेस ही करता हूँ, प्लेस, और यहाँ पे मैं देता हूँ x इक्वल टू 130,
पिछली बार कितना 120 दिया था आई थिंक, तो यहाँ पे 130 और जो y है उसको मैं देता हूँ 100। ओके, अब सेव किया कंट्रोल एस से, करता हूँ रन। अब हम लोग जो है इस प्रोग्राम को करते हैं जनरेट। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे सेंटर में आप लोग उसको छेड़छाड़ करके देख सकते हैं एक्स वाई को। तो यहाँ पे जो है y यहीं पे रहेगा, y 100 ही रहेगा और x को जो है आप लोग को छेड़छाड़ करना है। तो यहाँ पे x जो है मैं यहाँ पे 160 ले लेता हूँ। ओके 60 ले लिया, अब इसको करता हूँ रन, जनरेट। ओके 160 परफेक्ट है। ओके यहाँ पे एकदम सेंटर में आ गया। ओके तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो हो चुका है। एरर के लिए तो काम कर दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इनपुट नहीं है। अभी सपोज मैंने 15 डाला तो यहाँ पे 15 कैरेक्टर के पासवर्ड जनरेट होने चाहिए और ये जो है चीज़ है प्लीज़ एंटर लेंथ ऑफ पासवर्ड, वो डिलीट होना चाहिए। ओके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे जो पासवर्ड है वो भी क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे वो चीज़ भी डिलीट हो चुका है। तो हमारा जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली रन हो चुका है, बन चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पासवर्ड क्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है हैकर के लिए। तो ये चीज़ें हम लोग ने एकदम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर बना दिया है। तो यहाँ पे आप लोग जो है कोड को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, इंपोर्ट कर लेना आपको ये 3 चीज़, और स्ट्रिंग के अंदर आपको लोअर केस अपर केस दोनों ही चीज़ मिल जाएगा आस्की वैल्यू से। यहाँ पे अपर केस से हम लोग ने लिया स्ट्रिंग के अंदर आस्की डॉट अपर आस्की अंडरस्कोर अपर केस, तो इसके अंदर जितने भी अपर केस वाले हैं वो सारे आ जाएंगे अपर केस में। लोअर केस में इसके अंदर जो लोअर केस वाला है वो आ जाएंगे। और स्ट्रिंग के अंदर डिजिट्स करके एक चीज़ है, क्लास है, उसके अंदर से हम लोग को सारे नंबर मिल जाएंगे 0 से लेके, तो वो सारे नंबर के अंदर आ गए। और सिंबल्स आपके कीबोर्ड में जितने सिंबल्स है वो आप लोग इनपुट कर देना। आप लोग चाहो तो इनपुट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं पासवर्ड में आपका ये चीज़ आए, सिंबल आए, तो आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनली है। ओके नंबर और ये आप लोग खाली चाहते हैं कि अपर केस और लोअर केस चाहते हैं तो इन दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन में अपर केस और लोअर केस ही दिया है तो आप लोग इन दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं अगर चाहे तो। ये दोनों ऑप्शनल है आपके लिए, करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट होगा। ओके, और मेरे कीबोर्ड में जितने सिंबल्स थे मैंने सारे लगा दिए। उसके बाद मैंने क्लास बनाया पासवर्ड जनरेटर। ओके, ये लोग ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद इनिशियलाइज़ किया, और इनिशियलाइज़ में हम लोग ने क्या दिया, सबसे पहले हम लोग ने एक विंडो क्रिएट किया, उसको एक टाइटल दिया पासवर्ड जनरेटर। उसके बाद उसकी ज्योमेट्री सेट की, यानी कि उसका जो हाइट एंड विड्थ रहेगा उस विंडो का वो सेट किया। उसके बाद हम लोग ने एक लेबल बनाया। ओके, लेबल का फ्रेम बनाया जिसके अंदर हम लोग ने लिखा एंटर लेंथ ऑफ द पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं रन करके एक चीज़ बताता हूँ। तो लेबल फ्रेम क्या होता है, ये जो आप लोग देख सकते हैं साइड में यहाँ पे लिखा है एंटर लेंथ ऑफ द पासवर्ड, तो यहाँ पे उसके बाजू बाजू में आप लोग लाइन देख सकते हैं, ये फ्रेम होता है। ठीक है, यहाँ पे ये लेबल फ्रेम है। लेबल हम लोग ने ये नाम दिया है लेबल का, और ये फ्रेम दिया है, उसके अंदर हम लोग ने एंट्री बॉक्स को रखा है। तो ये चीज़ है, और यहाँ पे हम लोग ने लेबल फ्रेम दिया और उसका साइज़ डिफाइन कर दिया कहाँ पे वो रहेगा। ओके, वो सेंटर में रहेगा इसलिए पैक डिसाइन कर दिया। और उसका जो पैडिंग है वाई दिया है 20। उसके बाद हम लोग ने एक एंट्री बॉक्स लिया जहाँ पे यूज़र पासवर्ड के लेंथ को इनपुट करेगा, और वो कहाँ पे हम लोग ने बनाया, लेबल फ्रेम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लेबल फ्रेम बनाया, और वो जो एंट्री बॉक्स हम लोग ने बनाया वो हम लोग ने लेबल फ्रेम के अंदर दिया। तो पहला पैरामीटर वही रहेगा हमेशा जहाँ पे आप लोग इंसर्ट करना चाहते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे विंडो करते थे, वही चीज़ यहाँ पे मैंने लेबल फ्रेम लिया है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद हम लोग ने एक एरर के लिए हम लोग ने लिया है, और वो जो एरर रहेगा हमारा लेबल फ्रेम के बाहर रहेगा, इसलिए हम लोग ने विंडो दिया है पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर आप लोग चाहो तो पैडिंग वेडिंग दे सकते हैं, लेकिन वो मैंने लास्ट में दिया है।
उसके बाद हम लोग ने पासवर्ड एंट्री बॉक्स बनाया जिसके अंदर पासवर्ड जो है हम लोग को डिस्प्ले होगा। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, एक बटन के लिए फ्रेम बनाया। बटन के लिए एक फ्रेम बनाया, उसके अंदर हम लोग ने एक बटन बनाया है और उस बटन का नाम दिया हम लोग ने पास जनरेटर BTN। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद उस बटन के ऊपर हम लोग ने टैक्स रखा है जनरेट बटन। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने उसका जो ग्रिड वगैरह है, साइज़ वगैरह, प्लेस वगैरह सब कुछ डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे एक्स दिया है, उसको पैडिंग दिया है एक्स साइड से 10 और रो कॉलम 0 0 दिया है। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे कमांड उस बटन से हम लोग ने एक फंक्शन को कॉल किया है self.generate_random password। यहाँ पे सेल्फ क्यों लगा, क्योंकि हम लोग ने क्लास के इंस्टेंस को कॉल कर रहे हैं। ओके, ये इंस्टेंस है हम लोग का सेल्फ। और आप लोग अगर क्लास के थ्रू बना रहे हैं तो आप लोग को ये चीज़ करना है। अगर क्लास के थ्रू नहीं बना रहे हैं, सेल्फ कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है। जहाँ मैंने सेल्फ यूज़ किया है आप लोग वो सेल्फ हटा दो अगर क्लास यूज़ नहीं कर रहे हो तो। उसके बाद मैंने एक फंक्शन लिखा जनरेट रैंडम बटन जो कि कॉल कर रहा हूँ मैं। उसके अंदर हम लोग ने एक इंस्टेंस बनाया सेल्फ नाम का। आप लोग कोई भी नाम बना सकते हैं। तो ये क्या हेल्प करेगा, हम लोग को बाकी मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हेल्प करेगा, इसलिए बनाया। तो जैसे ही इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, यानी कि बटन पे क्लिक करते ही ये फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल करते ही हमारा जो पासवर्ड एंट्री बॉक्स है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अंदर जो भी पासवर्ड होगा नहीं होगा वो डिलीट हो जाएगा, उसकी जगह रिप्लेस कर दी जाएगी। उसके बाद हम लोग ने एक ट्राई ब्लॉक लिया है। ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या किया, पासवर्ड लेंथ। तो पासवर्ड लेंथ नाम का एक वेरिएबल बनाया। उसके अंदर इंटीजर वेरिएबल किसको इनपुट किया, जो कि यूज़र इनपुट करेगा उसको कितने लेंथ के पासवर्ड चाहिए। वो कहाँ पे है, लेंथ एंट्री बॉक्स में। वहाँ से हम लोग ने उसको गेट कर लिया और स्टोर कर दिया पासवर्ड लेंथ के अंदर। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, जो self.error है उसको हम लोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, जो भी एरर मैसेज होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर हम लोग ने यहाँ पे लेंथ एंट्री बॉक्स में अगर कुछ रखा है तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया डेटा करके। डेटा के अंदर हम लोग ने क्या किया, अपर केस में जितने भी चीज़ है उसको लिया, प्लस यानी कि कॉन्कैट किया। लोअर केस में जो है उसको प्लस, नंबर्स में जो है प्लस, सिंबल्स में जो है उन सभी को कॉन्कैट कर लिया। तो यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होंगे ये तो नंबर है, वो कॉन्कैट कैसे हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लो, ये जो क्लास है वो स्ट्रिंग वाला है। मैंने स्ट्रिंग के अंदर से लिया है। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर से लिया है, यानी कि जो हम लोग को इनपुट मिल रहा है वो स्ट्रिंग में मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ कॉन्कैट हो रहा है। ओके, ये चीज़ का ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया पासवर्ड का। पासवर्ड के अंदर जो है हम लोग ने एक ब्लैंक रखा। उसके बाद डॉट लिया, ज्वाइन लिया। ज्वाइन फंक्शन क्या करेगा, ज्वाइन फंक्शन क्या करेगा, इन सभी चीज़ को ज्वाइन करने का काम करेगा। जो भी चीज़ हम लोग लेंगे 1 बाय 1 वो चीज़ हम लोग को वो एक ही चीज़ में हम लोग को जोड़ता जाएगा पासवर्ड के अंदर। सपोज़ पासवर्ड में पहला हम लोग का अपर केस लिया A, तो पहला A डालेगा इसके अंदर। उसके बाद हम लोग का ज्वाइन फंक्शन क्या करेगा, A के बाद दूसरा इटरेशन में सपोज़ 1 आया तो 1 को A के बाद यहाँ पे ज्वाइन कर देगा। ठीक है, वो चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग x नाम का एक फॉर लूप बना दिया और उसको रेंज दे दिया। तो यहाँ पे चॉइस लिया। चॉइस कहाँ से लिया, हमारे पास चॉइस है डेटा के अंदर से। आप लोग ऐसा भी कर सकते थे, ये जो डेटा है यहाँ से हटा के ये चीज़ यहाँ से ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते थे, ये भी चीज़ हो सकता था। लेकिन मैंने क्या किया, इन चीज़ों को यहाँ पे स्टोर कर दिया और इसी को ले लिया है। आप लोग उन चीज़ों को भी ले सकते थे। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, फॉर लूप चलाया मैंने x नाम का, और उसका जो रेंज है मैंने क्या रखा, पासवर्ड लेंथ। तो यहाँ पे जो भी लेंथ आएगा हमारा उतना लेंथ का यहाँ पे हम लोग को स्टोर करवाना है जो भी पासवर्ड है। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, self.password एंट्री बॉक्स के अंदर इंसर्ट परफॉर्म किया। इंसर्ट क्या परफॉर्म किया, 0 से लेके पासवर्ड के अंदर जो भी चीज़ रहेगा वो चीज़ हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। किसके अंदर, पासवर्ड एंट्री बॉक्स के अंदर। ओके, ये चीज़ है। अगर ये चीज़ नहीं होता है यानी कि हम लोग को एरर होगा,
तो एरर कैच करने के लिए क्या है, हम लोग ने एक एरर बनाया है लेबल का। तो सेल्फ डॉट ई हम लोग ने बनाया है, उसके अंदर हम लोग ने लेबल लिया और विंडो के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं इसलिए विंडो लिया, और उसका जो फोरग्राउंड कलर है यानी कि जो टेक्स्ट का कलर होगा वो रेड होगा तो रेड किया। आप लोग कोई भी कलर दे सकते हैं, सक्सेसफुल के लिए भी आप लोग सक्सेसफुल का मैसेज दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट रखा, यहाँ पे टेक्स्ट में क्या लिखा, प्लीज़ एंटर लेंथ ऑफ पासवर्ड। उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि उसका जो प्लेस है वो डिफाइन कर दिया कि वो कहाँ पे दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे ये दिखाई देना चाहिए, उसका प्लेस मैंने दे दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये लूप को चला देना है। सबसे पहले क्लास यूज़ कर रहे हैं तो क्लास आएगा, उसके बाद डॉट विंडो डॉट मेन लूप, इससे आपका प्रोग्राम चल जाएगा। तो यहाँ पे मेन फंक्शन को कॉल करना रहता है, जैसे कि C++ जावा सी में वैसे ये लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्लास यूज़ करते हो तो आपको ये लाइन मस्ट है, आपको देना पड़ेगा। आपको पहले क्लास का नाम देना है, उसके बाद विंडो, उसके बाद मेन लूप। उसके बाद आपको क्या करना है, Ctrl+S से सेव करना है, रन करना है और आपका जो प्रोग्राम है वो चल जाएगा। अगर एरर है तो एरर मैसेज आएगा, अगर एरर नहीं है तो यहाँ पे जनरेट पासवर्ड यहाँ पे बन के आ चुका है। तो ये पासवर्ड है। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे ये यहाँ पे हो गया और आगे का यहाँ पे हो गया, उसके बाद आगे का यहाँ पे हो गया। तो इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, और समझ में नहीं आया हो तो एक और वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।